विल ट्राई आवर बेस्ट कि सनराइज़ देख पाएँ, पर नहीं हुआ तो सनसेट तो दिखाई देंगे वहाँ से आपको। ये उत्तराखंड की एक बहुत ही ज़्यादा ऑफ बीट लोकेशन है। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं हाईवे से देन जंगल से होते हुए ये पहाड़ों पर कहाँ पर आ गया हूँ। तो मैं हूँ अभी उत्तराखंड में अपनी फैमिली के साथ। इस साल का लास्ट वीक स्पेंड करने के लिए एक फैमिली ट्रिप है छोटा सा। और मैं उत्तराखंड की एक ऑफ बीट लोकेशन पर आया हूँ एंड आई एम श्योर कि बहुत कम लोगों ने इस लोकेशन के बारे में सुना होगा। मैं लोकेशन का नाम शेयर करूँगा आगे जाके, बट अभी नहीं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन न्यू ईयर सेलिब्रेशन, न्यू ईयर ईव की सेलिब्रेशन का कैसा चल रहा है आपका? मैं तो निकल गया हूँ अपनी फैमिली को लेके उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच में। आई एम श्योर कि आपकी भी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशंस चल रही होंगी न्यू ईयर ईव के लिए। न्यू ईयर ईव तो हम भी घर पर ही करेंगे, बट उससे पहले के जो 4-5 दिन हैं, 3-4 दिन हैं, वो सोचा कि थोड़ा बाहर घूम के आएँ। एंड हमारा एक रहता है कि हम एक ट्रिप, फैमिली ट्रिप ज़रूर रहता है हमारा। बस इस बार निकल गए हैं उत्तराखंड की वादियों में, पहाड़ों में। मेरे साथ जैस्मीन है, मेरी वाइफ, देन बिटिया है, और बलप्रीत है, जिसको आपने हिमाचल चांसल पास की ट्रिप में देखा होगा, और राजस्थान ट्रिप में बलप्रीत मेरे साथ था। फिर से हम सब साथ में हैं इस खूबसूरत सफ़र में। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं आगे कैसा रहता है हमारा ट्रिप। और ये रहा बलप्रीत अपनी एक अलग से वीडियो बनाता हुआ। हो गया मैगी वैगी हो गया था यार? यस हो गया, चला चला फिर चला। ये रहा अपना स्पॉट, मैगी वैगी खाते हैं और निकलते हैं जल्दी से। छोनी छोनी हैं? यार पहुंच गए हम लोग प्रॉपर्टी में। होटल ले लिया हमने। टाइम हो रहा है अभी शाम के 7। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया। पहले यही सोचा कि एक बार प्रॉपर्टी ले लें, देन उसके बाद जो भी करना रहेगा वो करेंगे। अभी बस खाना वाना खाएंगे थोड़ी देर में। बॉनफायर का है शायद से प्रोग्राम कुछ, अगर होगा तो वो दिखाऊंगा। बट यह कि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है और रूम्स काफ़ी नीट एंड क्लीन है, कोजी रूम्स हैं, और डील बहुत अच्छी है। डील के बारे में जब मैं निकलूँगा यहाँ से तो एक बार बता दूँगा आपको। हमने 2 नाइट्स के लिए ये जो प्रॉपर्टी है बुक कर लिया अपने, जो रूम है बुक कर लिया, कॉटेज बुक कर लिया अपना। बट यह कि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपको दिखा ही दिया अभी। बाकी जो है बाकी मैं सुबह दिखाऊँगा इस प्रॉपर्टी कैसी है और इसका जो लोकेशन है वो कैसा है, और हमने ये प्रॉपर्टी चूज़ क्यों किया वो आपको इवेंचुअली पता चल जाएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, आपको अपडेट करते रहेंगे जैसा भी रहेगा। तो अभी खाना वाना खा लेते हैं और मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। अभी हम निकल रहे हैं डाइनिंग एरिया के लिए, और ये है इनका डाइनिंग हॉल। और एक्चुअली यहाँ पर बुफे सिस्टम है, सो आपको डाइनिंग हॉल में ही आकर डिनर करना पड़ेगा। और ये देखो बिटिया कैसे एंजॉय कर रही है मेरी कुकड़ू। अभी यहाँ का प्लस पॉइंट क्या है कि बहुत कम ऑक्यूपेंसी है यहाँ पर। आई गेस हम हैं, हमारी फैमिली है और एक 2 फैमिली और हैं। खुले से घूम सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बनवा सकते हैं एक्चुअली। एक हल्का सा फ्रीडम है हमारे पास।
सो अच्छा है, बस अब खाना खाते हैं, देखते हैं कैसा है खाना एंड उसके रिव्यूज़ भी शेयर करेंगे आपसे। चलिए That's a bulldog over. It's he or she. It's a pitbull. It's a he or she. Is it dangerous over? Is it dangerous? What's her name? It's Jenny. Jenny. Hi. Don't be cutie cat. She's a pitbull, bro. Yeah. Hi, Jenny. How old is she? तो ठीक है यार, हो गया अपना खाना वाना, डिनर हो गया अपना, और अब करते हैं सोने की तैयारी। और कल का प्लानिंग है कि कल जल्दी उठेंगे और यहाँ पर चिलमिरी करके एक जगह है, टॉप है, वहाँ पे जाएंगे और सनराइज़ पॉइंट है। सो अभी तक का प्लानिंग ये है कि कल जो सनराइज़ है देखेंगे वहाँ पर, बट अगर उस प्लानिंग में फ़ेल हो गए तो सनसेट देखेंगे वहाँ से। जिस हिसाब से हमें तो सनराइज तो नहीं देखने वाला। हाँ, सनराइज़ Sunset देखने के देखना। चांसेस कम ही हैं एक्चुअली, बट स्टिल विल ट्राई आवर बेस्ट कि सनराइज़ देख पाएँ। पर नहीं हुआ तो सनसेट तो दिखाई देंगे वहाँ से आपको। और कल बहुत सी लोकेशंस देखने वाले हैं हम लोग और आपको दिखाने वाले हैं अपने ब्लॉग के थ्रू। सो एंड आई होप कि आपको लोकेशन अच्छा लगा होगा। बस आज यही कुछ लोकेशंस हैं जो हमें कवर करनी है, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे 2-3 दिन यहाँ पर रुक के। और टाइम लैप्स लेने की कोशिश कर रहा था, आई वाज ट्राइंग टू कैप्चर सनराइज़, बट वो हुआ नहीं क्योंकि क्लाउड्स आ गए। बट आई होप कि आपको वो क्लाउड्स का मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो बस अभी उठे हैं, सुबह के 7:30 बज रहे हैं अभी। अभी फ्रेश वगैरह होंगे एंड देन निकलेंगे अपने जगह को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ। एंड अगर मैंने आपको नहीं बताया है तो मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं चक्राता घूमने आया हूँ। यह उत्तराखंड की एक बहुत ही ज़्यादा ऑफबीट लोकेशन है। टूरिस्ट यहाँ पर ना के बराबर है अभी। आप समझ लीजिए कि इस प्रॉपर्टी में सिर्फ मैं हूँ, मेरी फैमिली है और 1 या 2 फैमिलीज़ और हैं। बाकी पूरा जो रिज़ॉर्ट है, ये जो प्रॉपर्टी है, अभी यहाँ पर कुछ कोई किसी और की ऑक्यूपेंसी नहीं है यहाँ पर। और भी हमने 1-2 प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर की थी और वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन था। सो टूरिस्ट बहुत कम है यहाँ पर। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आप किसी ऐसे हिल स्टेशंस पर आना चाहते हैं और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करना चाहते हो, शोर शराबे से दूर रहकर, देन आई विल रिकमेंड यू चक्राता। डू कम हेयर, एक्सप्लोर दिस प्लेस। बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, एंड आई एम श्योर आई विल शो यू दोज प्लेसेस।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। जैनी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही है, आप देख सकते हो। खुली जगह है काफ़ी, साफ घूम भी जा रही है कब से। यहाँ पर फॉरेनर्स अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। तो ये है हमारे पीछे टाइगर वाटरफॉल्स, और थोड़ा और पास जाने की कोशिश करते हैं। सनराइज़ के टाइम तो हम उठ नहीं पाए और सनसेट हमें दिख नहीं पाया अच्छे से।